न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि रेवाड़ी के गांव माजरा में प्रस्तावित एम्स निर्माण के लिए सरकार की ओर से कोई ढिलाई नहीं है। सरहद बंदी होने के साथ ही किसानों को मुआवजा देकर एम्स निर्माण के शिलान्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर बनवारी लाल आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किए गए वर्चुअल शिलान्यास में भाग लेने के बाद रेवाड़ी के जिला सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोविड-19 के चलते सरकार सभी उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम ऑनलाइन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा आज करीब 1100 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है। उन्होंने बताया कि बावल में 19 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया तो 2 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन जमीन न मिलने के कारण इसमें देरी हुई। अब सरकार को 5 एकड़ जमीन मिल गई तो इस प्रक्रिया को फिर से बढ़ाया गया और मुख्यमंत्री ने इस भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस भवन के निर्माण से आसपास के गांव की बेटियों को अब शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं 2 साल पहले मुख्यमंत्री द्वारा बावल में शिलान्यास किए गए 200 बेड वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण में हो रही देरी के सवाल पर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोविड-19 के चलते सभी प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, मगर हालात सामान्य होते ही इस पर भी जल्द काम शुरू कराया जाएगा। वहीं अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री ने बताया कि इफ्को द्वारा नैनो के नाम से 500 ml लिक्विड यूरिया तैयार किया गया है, जो जल्द ही मार्केट में आने के बाद किसानों को 45 किलोग्राम का बैग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम कीमत वाले इस यूरिया से जहां किसानों के धन की बचत होगी, वहीं जमीन भी खराब होने से बचेगी। रेवाड़ी में लंबित बस अड्डा निर्माण को लेकर डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जमीन के कारण यह मामला अटका हुआ था, लेकिन अब सुलझ गया है। जल्द ही बस अड्डे का निर्माण भी शुरू कराया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। कोविड-19 को देखते हुए जितने भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो या उद्घाटन हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन या शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में आज पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 1100 करोड़ के जो प्रोजेक्ट आज उन्होंने शिलान्यास किए हैं या उद्घाटन किए हैं, उसी सिलसिले में आज हमारे विभाग का भी एक कल्याण भवन का उद्घाटन पंचकुला में सेक्टर 2 के अंदर जो बना है उसका किया है। और उसी के क्रम में आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले 1 साल से जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और हमारा जो प्रदेश अभी SDG जो हमारा सस्टेन डेवलपमेंट गोल है, उसके अंदर भी जो 16 पैरामीटर्स हैं, उनमें हरियाणा का नंबर पहला आया है मिजोरम को छोड़ के। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि कोविड के चलते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देश ने और सभी मंत्रियों को और सभी अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रदेश को आगे बढ़ाया है। इसका शिलान्यास तो 2 साल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन ये केंद्र के डिपार्टमेंट ने इसका जो कंस्ट्रक्शन करनी उन्होंने करनी है और उस पर हम लगातार इसमें प्रयास में कि 1 साल से जो कोविड की वजह से आप लोगों को पता है सभी प्रोजेक्ट डिले हुए हैं, लेकिन हम इसलिए टच में हैं और जल्दी ही जो स्थिति नॉर्मल होगी इसका काम शुरू करवाएंगे। लेने की जरूरत नहीं। 500 ml में आपके जो महकमा भी आपके पास है शुरू किया है, वो कब तक पूरे हरियाणा में आ जाएगा? देखो, अभी इफ्को इस पर कर रहा है और जब इफ्को पूरी तरह से इसको बाज़ार में लाएगा तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा। और ये बड़ी अच्छी एक पहल की है इफ्को ने कि आपको 45 किलो का कट्टा ले जाने के बजाय 500 ml की बोतल ले जानी पड़ेगी। और उससे ये हमारी ज़मीन को भी फ़ायदा है कि जो हम अननेसेसरी बिना बात यूरिया फालतू दे रहे थे, उससे हमारी ज़मीन भी की फर्टिलिटी भी कमज़ोर हो रही थी। तो ये अच्छी एक पहल है और किसानों का इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो रेट कम है, दूसरा ये है कि ज़मीन भी उनकी ख़राब ना हो। सर देखो, इनकी जो आप एम्स मनीठी की बात कर रहे हो, आप सब लोगों को पता है कि शुरुआत में हमने जो मनीठी में जगह देखी थी, उस जगह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन आ गई थी और उसकी वजह से ये डिले हुआ है। सरकार की तरफ से कहीं डिले नहीं है और आज भी हम वहाँ जगह नहीं मिलने के बाद माजरा में दूसरी जगह तलाश की है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। जो ही उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसका शिलान्यास क्या स्टेटस है, उसकी डिमार्केशन होगी और वो मेडिकल
रिसर्च एजुकेशन वाले उसकी डिमार्केशन करेंगे कि हमें ये एरिया चाहिए, और उसके बाद जो डिमार्केशन हो जाएगी तो उसके जिन की ज़मीन, जिन किसानों की ज़मीन आएगी उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, और उसके बाद शिलान्यास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक नए भवन की मंजूरी मिली है जो राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए, क्या कहेंगे? इस महिला कॉलेज के लिए हमने बावल में 17-18 में इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन सरकारी ज़मीन ना उपलब्ध होने की वजह से हमने किसी प्राइवेट आदमी से रिक्वेस्ट की, और प्राइवेट आदमी ने 5 एकड़ ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। उसके बाद हमने इसका प्रोसेस शुरू किया, और हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति इस महिला कॉलेज बावल के लिए दी है। तो जल्दी ही उसका काम हम शुरू कराएंगे, ताकि हमारी जो आसपास की जो बच्चियां हैं उनको वहीं पे कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, और अच्छी एक बिल्डिंग बने और उसमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। ये चंडीगढ़ लेवल पर अटका हुआ सारा। ये बस स्टैंड का मामला भी ज़मीन की वजह से अटका, पहले आप लोगों को पता होगा, डिस्प्यूट था, लिटिगेशन थी इसमें भी। वो काफी दिन हो गए सर क्लियर हुए। उसके बाद मतलब वो काफ़ी समय ले गया, अभी शुरू हुआ है मेरे ख्याल से। क्या आर्किटेक्ट का क्या दिक्कत है? अभी चीफ आर्किटेक्ट हरियाणा के पास गया है, तो अब हो गया शुरू, लेकिन अब लिटिगेशन हाँ, लिटिगेशन की वजह से डिले हुआ। ऐसे सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं होता।